नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिवहरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया, मोहल्ला मणिनाथ स्थित मौर्य छात्रावास में राष्ट्रमाता सावित्री फुलेबाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मौर्य समाज ने राष्ट्रीय माता के चित्र पर माल्यार्पण करने के उपरांत महिला सम्मान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मौर्य विकास संस्थान के अध्यक्ष शीशपाल मौर्य, महामंत्री ज्ञानेश साकी, कोषाध्यक्ष सतीश कुमार साकी, कार्यक्रम का संचालन कर रही सुनीता एडवोकेट ने कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एवं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना का माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा उन्हें संस्था का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती बिंदु सक्सेना ने सावित्रीबाई फुले के चित्र पर विस्तार से चर्चा की। सम्मान समारोह कार्यक्रम के राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, पूजा पाल एवं संस्थापक राजेश मौर्य सहित दर्जनों लोग वहां पर उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। भारत माता की। मैडम, आपको परिचय चाहते हैं सब लोग, पहले परिचय। मैं सर्वप्रथम तो यही कहूँगी, मेरा नाम इंदु नहीं बिंदु है। यस। क्योंकि इंदु मेरी बड़ी बहन का नाम है और मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बाल कल्याण समिति से एज अ मेंबर ऑफ मजिस्ट्रेट हूँ। तो जैसा कि बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक ऐसी राष्ट्रमाता के बारे में मुझे अपने विचार रखने का मौका मिला है जिनको हमने इतिहास में पढ़ा है। लेकिन जैसे आज मैडम ही कह रही हैं तो इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि हम ये तो चाहते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले या जैसे अभी मौर्य जी ने कहा भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद देश में तो हो, लेकिन वो पड़ोसी के घर में हो, हमारे घर में ना हो। तो अगर जितने पुरुष भाई बैठे हैं, अगर वो अब उनके घर में महिलाएं तो होंगी, पत्नी रूप में भी होगी, बेटी रूप में भी होगी, बहन के रूप में होगी, भाभी के रूप में हो, तो क्या किसी 4-5 में से किसी एक को नहीं ला सके? अगर 10 पुरुष यहाँ आए हैं, अपने अपने लाइफ पार्टनर को लाते, अपनी बेटियों को लाते, तो शायद यहाँ संख्या ज्यादा हो। तो जब किसी चीज की जो शुरुआत होती है वो घर से होती है, तो पहले हम अपने घर से शुरुआत करें, तभी तो समाज की बेटियों के लिए या समाज की महिलाओं के लिए कुछ कर पाएंगे। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहा जाता है, जो मूर्ख लोग हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहते हैं कि वो अपने पत्नी को नहीं दर्जा दिला पाए, सम्मान दिला पाए, तो वो देश की महिलाओं को क्या दिलाए। तो इसलिए सर्वप्रथम मेरा यही आग्रह है कि अगर हम ऐसी कोई कल्पना करें कि राष्ट्रमाता श्रीमती सावित्रीबाई फुले की तरह दूसरी स्त्री आए समाज में, तो उनमें से हमारे ही घर की स्त्री क्यों ना हो, हमारी ही बेटी क्यों ना हो, हमारी ही बहन क्यों ना हो। और महिलाओं ने आज तक इन पुरुषों से मांगा ही क्या है, दिया ही है। नारी बड़ी ही की मात्रा लगी है, वो तो वैसे ही भारी है। महिला छोटी की मात्रा लगी है, वो तो वैसे ही भारी है। उसे किसी के सहयोग, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज स्त्री के बिना परिकल्पना करके देखिए क्या पूरा है। तो क्यों अपने आप को कहता है कि पुरुष समाज, पुरुष समाज, पुरुष समाज। हम कहते हैं एक साथ क्यों नहीं हम मिलके चलते हैं, क्योंकि हमारी छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, जब तक पहिए बराबर नहीं होंगे चल ही नहीं पाएगा। तो समाज में हम ये क्यों कहें कि पुरुष ऊंचे रहे, स्त्री को दबाया जाए। पहली आईएएस महिला किरण बेदी थी, लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार थी, पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो महिलाएं कहाँ पीछे थी, न कल पीछे थी, न आज है।
और ना कल होंगी। लेकिन हाँ, पुरुषों में कहते हैं स्त्रियों में ईर्ष्या होती है, मैं कहती हूँ पुरुषों में ईर्ष्या होती है। अभी कोई लड़की निकल जाए आगे तो हर पुरुष वर्ग उसे दबाने की कोशिश करता है और कहीं नहीं जीत पाता है तो फिर उसके कैरेक्टर पे वार करता है। अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा, क्योंकि मैं आज पास्को के केस देखती हूँ। मैं जब वहां बैठती हूँ ना, और जब मैंने इसमें लास्ट ईयर फरवरी में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, शुरू से लेके आज तक फरवरी आ जाएगा, 1 साल आ जाएगा, इतने रोड़े अटकाए जा रहे हैं, इतने रोड़े अटकाए जा रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम हमारे आगे रोड़े लगाओ, हम उससे अपना मकान बना लेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो माता सावित्री बाई फूले के पास भी आया, बहुत कुछ ऐसी परेशानियां आई जिससे उन्हें निपटना पड़ा, लेकिन वो हार तो नहीं मानी। तो हम महिलाएं क्यों हार माने? तो ये पुरुष वर्ग, मैं कहूंगी कि आप अपने दिल दिमाग से ये निकाल दें कि महिलाएं आपके दबाने से या आपके हरेसमेंट से पीछे रह जाएंगी। तो अब ये महिलाएं ना कल पीछे थी ना आज होने वाली। लेकिन फिर वही बात आती है कि कहने से या भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। अगर कहीं कोई महिला गिर रही है या कहीं किसी महिला का हरेसमेंट हो रहा है तो ये भी सत्यता है कि उसमें कहीं ना कहीं भागीदारी महिलाओं की भी होती है। तो इस विचारधारा को हमें गलत साबित करना है। हम महिलाओं को महिला होके उसे दबाए नहीं, अगर वहां कोई हो रहा है तो उसके साथ खड़े हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ भाषणबाजी या झूठी वो तसल्ली ना दे, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोग ने इस बात पर चर्चा करी थी कि माता सावित्री बाई फूले का सिलेबस हम सिलेबस में इंक्लूड कराएंगे। लेकिन वो बात गई, रात गई, दिन गया और फिर से साल आ गया। माता सावित्री बाई फूले का हम फिर से जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए। लेकिन उस दिन के बाद अगर यहाँ जितने भी सम्मानित लोग बैठे हैं, महिला पुरुष, क्या किसी ने एक बार भी चर्चा करी कि इसको चाहे हम वहाँ कहें कि हाँ इन्हें सिलेबस में शामिल करा जाए? हम क्यों नहीं इतिहास बताते हैं अपने इन महापुरुषों का? फिर एक चर्चा और हुई थी यही इसी स्टेज पे खड़े होके कि पूरे शहर में माता सावित्री बाई फूले की कोई प्रतिमा नहीं है। उस समय महादेव पुल का उद्घाटन होने वाला था। यहाँ सबने झंडे ऊंचे किए, गेट से बाहर निकलते ही